तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रोड मैप टू लर्न क्लिनिकल साइंस। तो जब भी आप क्लिनिकल साइंस सीखने जाओगे तो दो ही वेज़ है आपके पास, या तो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख लो या तो खुद से सीख लो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप कहीं से भी सीखते हो, या तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या तो खुद से, दोनों ही वेज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सीखना क्या है। तो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, या आप खुद से सीख रहे हो तो भी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो तो भी। तो सबसे पहले बेस साइंस सीखना चाहिए, देन एडवांस साइंस, देन क्लिनिकल साइंस। अगर आपने प्रोजेक्ट किया हो जिसमें एसडीएम, एडम, टेबल, लिस्टिंग ये चीज़ें क्रिएट की हो तो काफ़ी अच्छा है। अब बेस साइज में मैं यहाँ से आपको कुछ कॉमन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जो कि आपको मस्ट है सीखना। सबसे पहली चीज़ क्रिएशन ऑफ डेटा यूजिंग इनपुट मेथड्स और इनफाइल। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे डेटा क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट से कैसे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। देन फंक्शंस, फंक्शंस में मेजरली 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, कैरेक्टर, न्यूमेरिक एंड डेट एंड टाइम। एंड कॉन्कैटिनेशन फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फंक्शंस आपको करने हैं, प्लस स्टेटमेंट प्लस ऑपरेटर्स। उसके बाद प्रॉक स्टेप्स, प्रॉक स्टेप्स में प्रॉक ट्रांसपोज, प्रॉक मीन्स, प्रॉक फ्रीक, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद पीडीवी एक टॉपिक है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ लेना, बिकॉज पीडीवी क्या करता है, आपका माइंडसेट क्लियर कर देता है कि कैसे सेस वर्क करता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट बेस सेस में से जो डेटा को मर्ज करते हैं हम यूजिंग सेट एंड मर्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एडवांस सेस में जो ज़रूरी होता है आपके लिए सीक्वल, सीक्वल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है आपके लिए एसक्यूएल जॉइंस। उसके बाद डू लूप, मैक्रो, एरे, ये कुछ चीज़ें एडवांस में इंपॉर्टेंट होती है। देन क्लिनिकल साइंस में से आपको क्लिनिकल ट्रायल फेसेस के बारे में पता होना चाहिए, सीआरएफ डॉक्यूमेंट क्या होता है पता होना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या होता है पता होना चाहिए, सैप क्या होता है पता होना चाहिए, स्पेक्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने अगर एसडीएम डेटा, एडम, टेबल एंड लिस्टिंग क्रिएट किया हो यूजिंग सैप एंड स्पेक्स, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके डेटा सेट क्रिएट किया है, और रियल टाइम में आपको यही चीज़ें क्रिएट करनी रहती है मोस्ट कॉमन, एसडीएम डेटा सेट, एडम डेटा सेट, टेबल एंड लिस्टिंग, ये 4 चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ हो गई बेसिक चीज़ें जो आप कहीं से भी सीख रहे हो, तो ये तो आपको करनी ही करनी है, अगर आप खुद से कर रहे हो तो भी, कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो भी। नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर खुद से सीख रहे हो तो ये टॉपिक्स आपको ढूंढने इंटरनेट पे। अब कुछ मैं कॉमन वेबसाइट्स बता देता हूँ, अगर खुद से कर रहे हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। लेसन डेटा हो गया, सैस क्रंच हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे वेबसाइट है, ठीक है। आप इंटरनेट पे जाके वेबसाइट सर्च कर सकते हो, या तो पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, तो उस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जिन्होंने एक्सप्लेन किया होगा। प्लस यूट्यूब पे भी जाके आप कोई चैनल देख सकते हो, या तो फिर आप पर्टिकुलरली ये टॉपिक सर्च कर सकते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट या प्रॉक स्टेप। तो दोस्तों अगर आप खुद से सीख रहे हो, सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, तो यही रोड मैप है, आप वेबसाइट से या यूट्यूब से पढ़ो। तो इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है वो आपको खुद से थोड़ी फिगर आउट करनी पड़ेगी। एक तो आपको खुद का एनवायरनमेंट रेडी करना पड़ेगा, खुद का एक रोड मैप रेडी करना पड़ेगा। रोड मैप इसका सिंबल्स है, मैंने जो टॉपिक्स बताया उसको आप डिवाइड कर लो कुछ दिन में, 10 दिन में। अगर आपको नहीं पता इस टॉपिक को कितना दिन लगने वाला, फ्रेशर हो टोटली, कोई बात नहीं, आप उसको 10-10, 20-20 दिन या 5-5, 2-2, 3 दिन में ऐसे डिवाइड कर दो, और करते करते आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। देखो, और सेल्फ लर्निंग में यही कॉमन प्रॉब्लम आती है, जो पहले से चीज़ों को कंसिस्टेंट वे में नहीं कर पाते और जिनको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उनको सेल्फ लर्निंग एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि वो शुरू तो हो जाएगा, वो कभी ख़त्म भी नहीं होगा, और टेक्निकल ख़त्म भी हो गया तो फिर आगे बहुत सारे डिफ़िकल्टी आती है। जैसे कि आपको जो सीडिस्क के रिलेटेड हो गया, या सीडिस्क के रिलेटेड तो मटेरियल मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड मटेरियल है वो जल्दी नहीं मिलते। मटेरियल मिल भी जाता है तो प्रैक्टिस करते वक्त आपको पता नहीं चलता, क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब आप स्पेक्स से क्रिएट करते हो ना एसडीएम, एडम डेटा सेट, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये वेरिएबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टडी पे, और इसको कलेक्ट ही क्यों कर रहे हैं हम, और इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ये लॉजिक से क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा स्टैंडर्ड्स क्यों बनाया गया। तो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, तो थोड़ी सी आपको लर्निंग, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हो गया सेल्फ लर्निंग के बारे में। सेल्फ लर्निंग का सीधा सा फंडा है, पहले तो क्लियर हो जाओ क्या पढ़ना है, मैंने टॉपिक बताया, उसके बाद अपना खुद का एनवायरनमेंट और रोड मैप रेडी कर लो। यहाँ पे कोई मैं स्टैंडर्ड रोड मैप इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। नाउ लेट्स जंप टू बाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कैसा होता है कि वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको एक रोड मैप मिल जाता है, दूसरी चीज़ आपको गाइडेंस मिल जाता है, तीसरी चीज़ सपोर्ट मिल जाती है। अब आपको अपनी तरफ से क्या करना है, आपका क्या रोड मैप होना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी सीख रहे हो तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे अच्छे से सुने। बहुत बार क्या होता है, मैंने ऐसा देखा है, मैं खुद पढ़ाता हूँ तो कभी कभार ध्यान नहीं होता, सेम क्वेश्चन ही क्वेश्चन रिपीट होता जाता है। तो आपको जब
सिखा रहे हैं तो आपको कुछ और नहीं करना है, आपको ट्राई भी नहीं करना है। तो जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको सिर्फ सुनना है और उसको समझने का ट्राई करना है। दूसरी चीज़, डेली प्रैक्टिसिंग। जो भी आपको आज सिखाया जा रहा है तो आप उसे आज या कल में ही प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि कल के सेशन जो हो रहे हैं तो आप उसमें कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट कर पाओ। क्योंकि नॉलेज अगर नहीं होता है, अगर प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो हमें फियर होता है कि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो सही पूछूंगा कि नहीं, और मुझे क्वेश्चन पूछना भी चाहिए कि नहीं, और वो क्वेश्चन भी मतलब वैलिड होगा कि नहीं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो प्रैक्टिस डेली करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप आगे पूछते जाओगे, आगे कम्युनिकेट करते जाओगे। एक सीधा सा काम करता है, एक तो आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करता है, दूसरा आपको एक वे देता है कि आप ट्रेनर से या किसी से भी कॉन्फिडेंट वे में बात कर सको, कम्युनिकेट कर सको। एक सिंपल सा फंडा, अगर नॉलेज नहीं होता तो कोई भी फियर करता है, अगर नॉलेज होता है, अब नॉलेज ज़रूरी नहीं हो कि पहले से हो, आप प्रैक्टिस करके भी उस नॉलेज को पा सकते हो, तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो अपने ट्रेनर से। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, कि आप जो भी कर रहे हो उसे समझने का ट्राई करो। जो भी ट्रेनर पढ़ा रहे हैं उसे सिर्फ सुनने का ट्राई मत करो, उसे समझने का ट्राई करो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोडिंग जो होती है ना, इट्स अ वे टू कम्युनिकेट टू सॉफ्टवेयर। वो एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर से बात करते हो एंड गेट योर वर्क डन। सॉफ्टवेयर को आप बोलते हो कि मुझे ये काम करना है, और आप उसकी भाषा में बात करके एंड आप अपना काम करा लेते हो। इट्स अ लैंग्वेज। तो जो भी एक एक लाइन का कोड लिख रहे हो उसे समझो कि ये मैंने क्यों लिखा है, इसको लिखने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैं उसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ कॉमन टिप्स है, आपको अपनी तरफ से करना चाहिए, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, डेली प्रैक्टिसिंग, एंड जो भी टेस्ट होते हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, कभी भी अपने टेस्ट को मिस नहीं करना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जाते हैं आपको उसको एक्टिवली प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद फोकस करना है आपको अपना खुद का एक रोड मैप भी। लेट्स सपोज कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से तो ट्रेनिंग चल ही रही है, ठीक है, लेकिन आपको भी अपना एक रोड मैप साथ में क्रिएट कर लेना है कि मैं ये रिवीजन करता रहूँगा साथ में। जो मुझे डेली कराया जा रहा है वो तो मैं करूँगा ही, और मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं अपना प्रैक्टिस करता रहूँगा। अगर जॉब में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई चीज़ को अगर छूट जाती है तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा उसको डिले मत करना। मतलब जो आज कराया गया है 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर लेना। अगर ज़्यादा डिले आप करते हो, वीक, 2 वीक, 3 वीक का, तो उसमें सिंपल सा क्या होता है, आप जब सेशन में बैठते हो ना तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। जैसे जैसे आप गैप करते जाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा पार्टिसिपेट करने का भी और कम्युनिकेशन का भी। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें अगर आप इंस्टीट्यूट से सीखते हो तो ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें बोल रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ट्रेनिंग के। तो आपको पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फोकस, तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, एंड चौथी चीज़ देखो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका ये मेक श्योर करना कि आपका CV मेकिंग, कम्युनिकेशन बिल्डिंग, ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज और इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड कैसे इंटरव्यू को टैकल करना है, कैसे जॉब फाइंड करनी, ये सारे सेशंस भी आपके इंक्लूड हो जहाँ से भी आप सीख रहे हो। देखो तो आज की इस वीडियो में आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ कॉमन चीज़ें हो गई, प्रॉपर रोड मैप नहीं हुआ। आज की ये वीडियो जो स्पेशली थी ना, स्पेशली उन लोगों के लिए थी अगर खुद से सीख रहे हो तो क्या वे फॉलो करना है, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो तो क्या वे फॉलो करना है। अब इन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस मैं हमेशा ये बोलूँगा, जो अगर आप एकेडमिक में अच्छे नहीं थे, अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फिर सेल्फ लर्निंग की तरफ मत ही जाना, ठीक है। अगर आपको कोडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है आप ट्राई कर सकते हो, और प्लस अगर आप एकेडमिक में पहले से अच्छा करते आए हो क्योंकि आपने लाइफ में पहले से प्रैक्टिस की है खुद से चीज़ों को करने की, ऑन टाइम करने की। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा आप अच्छा करते हो या बुरा, लेकिन आप पहले से अच्छा करते आए हो तो चांसेस होंगे आप खुद से ट्राई करोगे तो चांसेस है कि आप एक लेवल, सर्टेन लेवल पे तो पहुँचोगे। लेकिन अगर आप पहले से अच्छा नहीं करते आए हो, कोडिंग की भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो उसे ऑनलाइन इंटरनेट से करने का ट्राई मत करना, क्योंकि इट विल बी सेम लाइक वॉचिंग रील्स एंड वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस। सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, नथिंग एल्स। हाँ, बेसिक नॉलेज के लिए अगर आपको जानना है तो ज़रूर देखो, लेकिन वहाँ से पढ़ने का फिर ट्राई मत ही करना अगर मैंने जो क्राइटेरिया बताया उसमें आप इंक्लूड या एक्सक्लूड होते हो तो। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको यही बेनिफिट मिल जाता है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आपके पास एक कंपटीशन रहता है, एक एनवायरनमेंट रहता है, एक टेस्ट होता है, और बेस्ट मिल गया तो फिर आपको तो 0 से ऊपर तक आप जा सकते हो ईजिली, क्योंकि अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है आपको 0 से ऊपर तक ले आ जाता है, एंड टू एंड सपोर्ट होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने और जानने ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।